जय हिंद मेरे साथियों। और आज की क्लासेस में हम क्या देखने वाले हैं, तो फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति क्या है? तो फ्रांस आप लोग जानते होंगे, फ्रांस क्या एक देश है। क्या है? एक देश है। और जिसकी राजधानी कहाँ है? जिसकी राजधानी है पेरिस। पेरिस है। और क्रांति, क्रांति के मतलब होता है लड़ाई झगड़ा करना, लड़ाई झगड़ा, ठीक है ना। और फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? तो फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में वहाँ का एक राजा था लुई सोलामा। लुई सोलामा तक कहता था कि देखो, लुई सोलामा बोलेगा कि सोलामा क्या होता है, तो उसका वंश के 16 राजा बन गया था। उसका वंश के ये कौन राजा था? सोलामा राजा था। और ये किस राजवंश से संबंध रखते हैं? तो बुरबो राजवंश से, ठीक है ना। ये बुरबो राजवंश से संबंध रखते हैं। ये निरंकुशवादी थे। निरंकुशवादी का मतलब जिसको बोलते हैं बेहाया, निर्लज, उसको किसी से डर नहीं है। सोचो, यदि तुम किसी देश का प्रधानमंत्री है, समझो राजा का मतलब अभी है प्रधानमंत्री, ठीक है ना। तुम किसी देश का शासन कर रहा है और जनता बोलेगा तो उसका बात नहीं सुनेगा, सुनना पड़ेगा, ठीक है ना। और ये प्रजा के बात को नहीं सुनते थे, इसलिए इसको वहां पर क्या किया, आंदोलन किया गया। मान ले जाए आपके स्कूल में 3 छात्र है। पहला से आप पहला छात्र से पैसा नहीं लेता है, दूसरा छात्र से पैसा नहीं लेता है, तीसरा छात्र से भरदम पैसा लेता है, उसके बाद उससे काम भी करवाया जाता है, तो इससे नफरत होगा ना। उसी प्रकार से समाज में 3 वर्ग हुआ करता था। पहला था पादरी वर्ग, दूसरा था कुलीन वर्ग, तीसरा था मध्यम वर्ग। पादरी का मतलब होता है, जिसे हम हिंदू धर्म में जो पूजा करवाता है उसको पंडित बोलते हैं, मुस्लिम धर्म में जो पूजा करते हैं उसको मौलवी साहब बोलते हैं, और ईसाई धर्म में जो पूजा करवाता है उसको बोलते हैं पादरी, ठीक है ना। एक होता है कुलीन, जिसमें अभी को बोलते हैं अंबानी अडानी, ये सब क्या बहुत अमीर व्यक्ति। उसी प्रकार से फ्रांस में कुलीन मतलब राजा लोग आते थे। एक होता है मध्यम वर्ग, जिसको बोलते हैं मिडिल फैमिली, इसमें आम व्यक्ति, मजदूर, किसान आते हैं। जिसमें हम लोग क्या आम व्यक्ति हैं, किसान हैं, मजदूर, ये सब के आते हैं किसमें, तो मध्यम वर्ग में। अब फ्रांस में राजतंत्र चलता था। राजतंत्र का मतलब राजा का देखो, शासन 4 प्रकार के होता है, राजतंत्र, लोकतंत्र, सैनिक शासन और एक तानाशाही। राजतंत्र में राजा का बेटा राजा बनता है, और लोकतंत्र में लोगों का शासन होता है, और तीसरा होता है सैनिक शासन, जिसमें वैसा देश जिसमें सैनिक शासन करता है। एक होता है तानाशाही, जिसमें दक्षिण कोरिया में तानाशाही जो बोलता है वही होता है। और लुई सोलामा क्या था, तो ये अमीरों के साथ क्या करता था, अमीरों के साथ, गरीबों को कोई सपोर्ट नहीं करता था। ये गरीबों के अधिक मात्रा में क्या करता था, टैक्स लेता था। टैक्स मतलब कर, जिसको बोलते हैं, अभी के नहीं बोलते हैं टैक्स, टैक्स लेता है। और लुई सोलामा का जन्म 1754 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1754 ईस्वी में। और मृत्यु 21 जनवरी 1793 ईस्वी में। तो ये जब वहां के राजा ने आंदोलन किया सब चीज पर, मध्यम वर्ग के लोगों को कोई छूट नहीं है, और जो पादरी कुलीन है उस पर बहुत ज्यादा पैसा खर्च किए जा रहे हैं। और इसकी एक पत्नी था जिसका नाम था मेरी एंतोयंत। इसकी एक पत्नी थी जिसका नाम था मेरी एंतोयंत। ये क्या करती थी, तो फिजूल खर्च करती थी। क्या? फिजूल खर्च। फिजूल खर्च का मतलब होता है कि ऐसी पैसा उड़ाता, किसी का शादी तो उसमें पैसा उड़ा दिया। तो ये कहाँ की थी, तो ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है, तो वियना है। और वियना की क्या थी, राजकुमारी थी। ये भी क्या थी, राजा की ही बेटी थी। और इसकी विवाह 16 मई 1770 ईस्वी में हुआ था। इसकी विवाह 16 मई 1770 ईस्वी में हुआ था। और जो है लुई सोलामा बुरबो राजवंश से संबंध रखते हैं, और इसकी 20 वर्षों की आयु में फ्रांस का राजा बन गया था। सोचो, कोई देश का 20 वर्षों की आयु में कोई राजा बन जाता है तो कितना दिक्कत होता है, ठीक है ना। और ये 1674 ईस्वी में राजा बना था। और इसका परिणाम निकला, लुई सोलामा को 21 जनवरी 1793 ईस्वी में फांसी पर लटका दिया गया। किस पर, तो फांसी पर। और गिलोटिन होता है जिसमें फांसी को चढ़ाया जाता है आदमी को। उसके बाद उसका मूड़ी को काट लिया जाता है, और उसको पूरा फ्रांस के जनता के साथ दिखाया था। किसका मूड़ी, लुई सोलामा और उसकी पत्नी मेरी एंतोयंत का मूड़ी। इसका परिणाम निकला जनतंत्र का जन्म हुआ। मतलब जन का मतलब जनता, मतलब जनतंत्र के लोकतंत्र दोनों सेम ही होता है। इसका अगला राजा कौन बना था?